हेलो बच्चों, वेलकम बैक वंस अगेन आपकी अपनी क्लास डीएमसी में। कैसे हैं? बढ़िया, फर्स्ट क्लास, वेरी गुड। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एपी के लास्ट वीडियो में हमने आपको एक्सरसाइज 5A के कुछ क्वेश्चंस को एक्सप्लेन किया था एंड आई होप आपने उन सब की अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी और नोट्स तो ज़रूर से बना लिए होंगे। तो उसी के आगे के क्वेश्चंस की सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आपके पहले क्वेश्चन, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी दिस। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। ये आपको एक एपी दी गई है, इस एपी में बताना है हाउ मैनी टर्म्स आर देयर। इट मीन्स हमको इसमें एन की वैल्यू निकालनी है। हाउ मैनी टर्म्स इस एपी में, जिसका फर्स्ट टर्म हमको गिवन है 6, डी हमको गिवन है A2 माइनस A1 यानी कि 10 माइनस 6, इट विल बी इक्वल्स टू 4 और ये एपी बाउंड कर दी गई है 174 पे। इट मींस an की वैल्यू हो गई हमारी 174। तो फॉर्मूला हमको मालूम है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू 174 इज इक्वल्स टू a की वैल्यू 6 प्लस n माइनस 1 d की वैल्यू 4। नाउ इसको इधर ले चलते हैं। 174 माइनस 6, यहां बचा n माइनस 1 4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 में से 6 तो जाएगा नहीं, 1 कैरी। 14 माइनस 6 8, यहां बचा 6 और यहां बचा 1 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 4। अब इस 4 को इसके नीचे ले आते हैं तो 168 अपॉन 4 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। 4 से कैंसिल, 4 4 दा 16, 4 2 दा 8, 42 इज इक्वल्स टू n माइनस 1। इस 1 को इधर ले आते हैं तो इधर देखिए माइनस है, इधर आ जाएगा प्लस, ये हो गया। सो n इज इक्वल्स टू हो गई 43। 42 प्लस 1 43। तो क्वेश्चन में पूछा गया हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द एपी दिस, तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर देयर विल बी 43 टर्म्स इन द गिवन एपी। ये हमारा आंसर हो गया जी। ठीक है कि नहीं? बहुत आसान क्वेश्चन है, काफी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस कर चुके हैं, समझ चुके हैं, तो ये सब आपके लिए बहुत आसान होने वाले हैं। चलिए तो आप प्रैक्टिस कीजिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। इन दिस क्वेश्चन नंबर 8, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी दिस। अगेन दिस इज ऑल्सो सेम क्वेश्चन एज क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमको n की वैल्यू फिर से निकालनी है। एपी हमारा ये गिवन है, जिसका फर्स्ट टर्म हमको गिवन है 41, डी की वैल्यू A2 माइनस A1 38 माइनस 41, 41 में से 38 गया, बचा 3 माइनस का, और an की वैल्यू हो गई हमारी 8। चारों चीजें पता चल गई। अब देखिए यहाँ पे d की वैल्यू है नेगेटिव, और ऑलरेडी हम आपको कॉन्सेप्ट पार्ट में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि d की वैल्यू नेगेटिव आ सकती है। क्यों? क्योंकि ये हमारी डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग एपी है, राइट। अब an इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 d। सबकी वैल्यू पुट करते हैं। an की वैल्यू हो गई 8, a की वैल्यू हो गई 41 प्लस n हमको निकालना है और d की वैल्यू -3। अब देखिए जैसे ही d की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो यहां ब्रैकेट लगा लीजिए, जिससे गलती होने की गुंजाइश 0 हो जाए। अब हम इसको इधर ले चलते हैं तो 8 माइनस 41। अब लास्ट में हमने आपको इससे दूसरे तरीके से सॉल्व करना सिखाया था।
इसमें क्या करते हैं, -3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो -3 से इसमें किया, -3n माइनस माइनस +3, ये हो गया। अब यहां पे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 1 में से 8 तो जाएगा नहीं, 1 कैरी, 11 माइनस 8 3, यहां पे बचा 3, वो भी नेगेटिव। अब इसको इधर ले चलते हैं, -3n +3, ये हो गया -33, इसको इधर ले आते हैं, -3 इज इक्वल टू -3n, इन दोनों का सम, दोनों है नेगेटिव नंबर, तो ऐड हो गया, साइन हमारा माइनस का। अब -3 को इसके नीचे ले आते हैं, तो -36 अपॉन -3 इज इक्वल टू n, माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, 12, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 12। तो हम लिख सकते हैं, देयरफॉर देयर विल बी 12 terms in the given AP। so easy, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन है, सिर्फ एपी हर बार बदल रही है, और जितने ज्यादा क्वेश्चन लगाएंगे एक जैसे, अपने हाथ के नीचे से सॉल्व करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, नोट्स बनाएंगे, उतने मैथ्स आपको इजी होती जाएगी। क्लियर? चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी दिस। अगेन द सेम क्वेश्चन, एपी चेंज है, हमको n की वैल्यू निकालनी है। तो n की वैल्यू हमको निकालनी है। a हमारा गिवन है 18, b हमारा गिवन है 15.5 -18। तो मिक्स फ्रैक्शन को पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2 से 15 में मल्टीप्लाई, 30 + 1 31 अपॉन 2 -18, एलसीएम लिया तो ये हो गया 31, 2 से मल्टीप्लाई 36, 36 में से 31 गया, 5 वो भी नेगेटिव साइन, अपॉन 2, ये हमारी हो गई डी की वैल्यू, d इज इक्वल टू -5 अपॉन 2, और an कितना दिया हुआ है, -47, ये हमारा an हो गया। अब फॉर्मूला हमको मालूम है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, an की वैल्यू -47 इज इक्वल टू a की वैल्यू 18 प्लस n माइनस 1 एंड d की वैल्यू -5 अपॉन 2, ये आ गया। ओके, अब हम इसको इधर लेते हैं, -47 -18 इज इक्वल टू n माइनस 1 -5 अपॉन 2। इसको दोनों नेगेटिव नंबर है, तो जब दोनों नेगेटिव नंबर है हम ऐड करेंगे, साइन माइनस का लगेगा, तो 8 + 7 15, 1 5 और 1 6 माइनस इज इक्वल टू n माइनस 1 -5 अपॉन 2। नाउ -65, 2 हो गया ऊपर, ये आ गया हमारा नीचे, दैट इज इक्वल टू n माइनस 1। नेगेटिव से नेगेटिव, 5 से ये कैंसिल करेंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15। अब ये हो गया 13 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू n माइनस 1, 26 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर ले चलते हैं, 26 + 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू आ गई 26 + 1 27। तो आंसर हो जाएगा हमारा, देयरफॉर देयर विल बी 27 terms in given AP। जो हमारी AP दी हुई है उसमें टोटल 27 टर्म्स हैं। इजी, आप प्रैक्टिस कीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10,
इसमें कहा गया विच टर्म ऑफ द एपी 3, 8, 13, 18 इज 88, सेम एज प्रीवियस वन, बस लैंग्वेज चेंज कर दी है। वहां पे पूछा जाता था कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, यहां पे भी वही चीज पूछिए कि इसमें 88 यहां पर कौन से टर्म पर आएगी। मीन्स हमको n की वैल्यू ही निकालनी है। कैसे, देखिए सबसे पहले हम n हमको निकालना है। इस एपी का फर्स्ट टर्म हो गया हमारा 3, कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5, और an हो गया हमारा 88। हमने ये मान लिया है इस एपी में कहीं आगे जाके इस 88 की वैल्यू होगी, राइट। तो अब फॉर्मूला हमें मालूम है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। an की वैल्यू हमारी कितनी है 88 इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3 प्लस n हमको निकालना है और d की वैल्यू है 5। अब हम इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं, शिफ्ट कर दिया 88 माइनस 3 n माइनस 1 5, सब्ट्रैक्ट करते हैं इट विल बी 85, 5 से मल्टीप्लाई कर दिया 5n माइनस 5, इसको इधर ले आते हैं 85 प्लस 5 इज इक्वल टू 5n, दोनों को ऐड कर दिया 85 प्लस 5 90 इज इक्वल टू 5n, 5 इसके नीचे n कैंसिल कर दिया 18, तो n की वैल्यू आ गई हमारी 18। यही हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन में n की वैल्यू ही निकाल रहे थे। अब यहां पे लैंग्वेज हो जाएगी देयर विल बी 18th टर्म, देयर विल बी n हमने निकाला है, तो 18th टर्म, देयर विल बी 18th टर्म इज 88, यानी इस एपी में 88 कौन से टर्म पे आएगी, दैट विल बी ऑन 18th टर्म, राइट। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, सेम विच टर्म ऑफ द एपी मींस n, एपी दी है ये, किस इस एपी के किस टर्म की वैल्यू 0 होगी ये निकालना है। तो an की वैल्यू हो गई हमारी 0, कौन से टर्म की होगी, a की वैल्यू हमारी हो गई 72 और d की वैल्यू a2 माइनस a1 68 माइनस 72 दैट विल बी इक्वल टू -4, राइट। तो फॉर्मूला यूज करेंगे an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। an की वैल्यू यहां पर 0, a की वैल्यू 72 प्लस n हमको मालूम नहीं है n माइनस 1, d की वैल्यू देखिए नेगेटिव है तो हमने ब्रैकेट लगा लिया, ठीक है। अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाएंगे सपोज ऐसे, ठीक है, तो अब यहाँ पे ये कंफ्यूजन होती है कि n माइनस 1 माइनस 4 है, तो वहां पे टीचर कंफ्यूज हो सकता है। एक्चुअली टीचर को मालूम है, बट आप जो कॉपी में लिखोगे मार्क्स तो उसी पे मिलने हैं ना। तो जैसे ही यहाँ d की वैल्यू -4 है आप ब्रैकेट लगा लो। अब हम इसको इधर ले चलते हैं, -72 इज इक्वल टू n माइनस 1 माइनस 4। नाउ -72 -4 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवीजन में आ गया, इट विल बी n माइनस 1, 4 से कैंसिल ये हो गया, 4 1 जा 4 बचा 3 32 4 8 जा 32, तो 18 इज इक्वल टू n माइनस 1, -1 को इधर शिफ्ट कर दिया 18 प्लस 1 इज इक्वल टू n, तो n की वैल्यू हमारी आ गई 19। तो आंसर हो जाएगा therefore 19th term of given AP be 0। इट मीन्स इस AP के 0 जो है वो 19th टर्म हमारी होगी, 19th पेज पे 0 आएगा। क्लियर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो this is question number 12, same which term of the AP
It means again we have to find the value of and AP is 3. इस AP के कौन से टर्म की वैल्यू 3 है? कौन से टर्म मतलब AN की वैल्यू 3. A हमारा क्या हो गया? दैट इज 5/6 और D हमारा हो गया A2 माइनस A1. तो 1 माइनस 5/6, एलसीएम लेते हैं 6. यहां पे आ गया 6 माइनस 5 इज इक्वल टू 1/6. सो डी की वैल्यू हमको पता चल गई 1/6. अब फॉर्मूला हर बार हम इसलिए लिख रहे हैं जिससे फॉर्मूला हमको लर्न हो जाए. तो a प्लस ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी. अब ए एन की वैल्यू है हमारी 3 और a की वैल्यू है 5/6 प्लस n माइनस 1. d की वैल्यू है 1/6. अब हम इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं. 3 माइनस 5/6 इज इक्वल टू n माइनस 1 1/6. एलसीएम लेते हैं 6. यहां पे कुछ नहीं तो 1 से डिवाइड किया 6 से मल्टीप्लाई 18 माइनस 6 से डिवाइड किया 1 से मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू n माइनस 1 1/6. अब 18 माइनस 5 13/6 इज इक्वल टू n माइनस 1 1/6. ये आ गया. अब 6 से ऊपर मल्टीप्लाई 1 नीचे तो 13/6. 6 ऊपर 1 नीचे, इधर बचा n माइनस 1. 6 से 6 कैंसिल हो गया. ये बचा 13 इज इक्वल टू n माइनस 1. नीचे डिनोमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में 1 हम लोग लिखते नहीं है. अब इसको इधर शिफ्ट कर दिया तो 13 प्लस 1 इज इक्वल टू n. दैट विल बी इक्वल टू 13 प्लस 1 will be equals to 14. 13 plus 1 14. Therefore 14th term of given AP B3, यानी इस AP में 14th टर्म जो है वो हमारी 3 होगी. तो सब एक ही पैटर्न पे हैं, बस प्रैक्टिस करते चलिए, समझ में आते चलेंगे. जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी मैथ्स स्ट्रांग होती जाएगी. चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 13. सेम क्वेश्चन. विच टर्म ऑफ द एपी, इस एपी के कौन से टर्म की वैल्यू -81 होगी? तो अगेन सेम क्वेश्चन. एपी चेंज. एन की वैल्यू हमको निकालनी है और an की वैल्यू कितनी है? -81. a की वैल्यू कितनी है? दैट इज 21. और d की वैल्यू कितनी है? a2 माइनस a1. 18 माइनस 21. 21 में से 18 गया 3, वो भी नेगेटिव. चारों चीजें हमको मिल गई. प्रोसीजर हमारा वही है कि किसी भी एपी के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चारों चीजें लिख लो. अब इसमें एक अननोन है, बाकी दिए हैं ऑलरेडी. फॉर्मूला यूज करेंगे, निकल आएगा. an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d. an की वैल्यू -81, a की वैल्यू 21 प्लस n माइनस 1. d की वैल्यू माइनस है तो हमने ब्रैकेट लगा दिया. अब हम इसको इधर ले चलते हैं. -81 -21 n माइनस 1 माइनस 3. दोनों नेगेटिव हैं, ऐड हो जाएगा 1 प्लस 1 2 और 8 और 2 10 -3 से इन दोनों में मल्टीप्लाई -3n माइनस माइनस प्लस 3. 3 को इधर ले चलते हैं. -102 -3 इज इक्वल टू -3n. दोनों नेगेटिव, ऐड हो जाएगा 102 प्लस 3 105, वो भी नेगेटिव, इज इक्वल टू -3n. माइनस को इसके नीचे ले आते हैं. -3 नीचे आ गया n. माइनस से माइनस कैंसिल. 3 की वैल्यू 3 3 9, 3 5 15. तो n की वैल्यू आ गई 35. यहां पे हम आपको देखिए हर क्वेश्चन में दो मेथड होते हैं, दोनों तरीके एक एक करके बता रहे हैं जिससे आपको दोनों की अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए. राइट. तो यहां पे हम लिख सकते हैं देयरफॉर 35th टर्म
35th तो आई है, 35th टर्म ऑफ गिवन एपी इज क्या होगी, -81। सेम क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट, आंसर चेंज बिकॉज ऑफ एपी। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 14, इसमें कहा गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी विल बी 72 मोर देन इट्स 41st टर्म। इट मींस इस एपी के जो 41st टर्म की वैल्यू है, जो भी है, उससे 72 ज्यादा जो भी वैल्यू आएगी वो इस एपी में कौन से टर्म की वैल्यू होगी। मतलब क्या है, सबसे पहले हम इस एपी का 41st टर्म की वैल्यू निकालेंगे, जो भी वैल्यू आएगी हम उसमें 72 ऐड कर देंगे और उसके बाद जो वैल्यू आएगी वो वाली वैल्यू इस एपी में कौन से टर्म पर आ रही है, ये हमें निकालना है। तो देखिए करना कैसे है, सबसे पहले इस एपी का 41st टर्म निकालना है। तो ए की वैल्यू क्या हो गई हमारी 8, डी की वैल्यू हमारी क्या हो गई A2 माइनस A1, 14 माइनस 8 दैट इज 6, n की वैल्यू हो गई हमारी 41 और A41 की वैल्यू हमको निकालनी है, राइट। तो देखिए फॉर्मूला हमें मालूम है, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d। तो A41 इज इक्वल टू a की वैल्यू 8 प्लस 41 माइनस 1, डी की वैल्यू 6, 8 प्लस 41 माइनस 1, 40 मल्टीप्लाई बाई 6, पहले मल्टीप्लाई बॉडमास रूल, ऐड नहीं करना है, तो इट विल बिकम 240, आफ्टर एडिशन इट विल बी 248। ये हो गई हमारी 41st टर्म की वैल्यू। अब 41st टर्म की हमको जब वैल्यू मिल गई, इससे 72 ज्यादा, इट मींस न्यू एन हमारा कितना हो गया, दैट इज 248, इससे 72 ज्यादा 72 ऐड कर दिया, इट विल बी 2 प्लस 8 10, 0 1 कैरी, 8 4 12 2 1 3, दिस इज न्यू एन, ये हो गया। अब हमको निकालना है कि ये वाली जो वैल्यू है वो इस एपी में कौन से टर्म की वैल्यू होगी। तो एन हमारा हो गया 320, एन हमको निकालना है और ए और डी तो हमारा यही चलेगा क्योंकि इसी एपी की बात हो रही है, राइट। तो एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1d, एन की वैल्यू 320, ए की वैल्यू 8, एन हमको निकालना है और डी की वैल्यू 6। अब इसको इधर ले चलते हैं, 320 माइनस 8 इज इक्वल टू n माइनस 1 6, सब्ट्रैक्ट किया, 312 इज इक्वल टू n माइनस 1 6। सो 312 6 इसके नीचे, दैट इज n माइनस 1, 6 5 जा 30, 6 2 जा 12, तो 52 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को इधर ले आते हैं, 52 प्लस 1 इज इक्वल टू n, सो n की वैल्यू आ गई 53, राइट। तो हम आंसर लिख सकते हैं, देयरफॉर 53rd टर्म ऑफ गिवन एपी बी 72 more than its 41st टर्म। ये हमारा आंसर हो गया कि जो 53rd टर्म है इस एपी की वो हमारी 41st से 72 ज्यादा है। सो दिस इज द प्रोसीजर टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आप प्रैक्टिस करिए, हम आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, सेम क्वेश्चन नंबर 14 की तरह, बस लैंग्वेज तो सेम है, क्वेश्चन की वैल्यूज चेंज है। अगेन इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि विच टर्म ऑफ द एपी, ये एपी है, विल बी
132 मोर देन इट्स 31st टर्म। इट मीन्स इस एपी के 31st टर्म से 130 ज्यादा कौन से टर्म की वैल्यू होगी। तो देखिए, सबसे पहले इस एपी का ए क्या है, इस एपी का ए की वैल्यू हो गई 5, बी क्या है A2 माइनस A1, 15 माइनस 5 विच इज इक्वल टू 10, एन हमारा है 31 और A31 की वैल्यू हमको निकालनी है, राइट। तो फॉर्मूला हमें मालूम है, an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। an की वैल्यू हमको निकालनी है, मतलब A31, a की वैल्यू 5 प्लस n माइनस 1 31 माइनस 1 d की वैल्यू 10। सो 5 प्लस 31 माइनस 1 30 मल्टीप्लाई बाई 10 दैट इज इक्वल टू 5 प्लस मल्टीप्लाई 300 that will be equals to 305. This is the value of 31st term. अब इससे 130 ज्यादा, इट मीन्स न्यू an हमारा कितना हो गया इस एपी का, दैट इज 31st टर्म से 130 ज्यादा, इसको हमने ऐड कर दिया तो ये हो गया हमारा 435, राइट। अब ये जो an आया है ये इस एपी में कौन से टर्म की वैल्यू है ये हमें निकालना है। तो an की वैल्यू हमको पता चल गई, न्यू an जो है 435 और n हमको निकालना है और a और d तो हमारा यही होगा। तो फॉर्मूला हो गया an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस 1d। an की वैल्यू 435 इज इक्वल टू a की वैल्यू 5, n हमको निकालना है और d की वैल्यू 10। इसको इधर ले चलते हैं, 435 माइनस 5, अब देखिए इसमें मल्टीप्लाई करके सेकेंड टाइप प्रोसीजर टू सॉल्व, ये हो गया हमारा 430 इज इक्वल टू 10n माइनस 10, इसको इधर ले चलते हैं तो 430 ये इधर आ गया 10 विच इज इक्वल टू 10n, ये हो गया हमारा 440 इज इक्वल टू 10n, इसको नीचे ले आते हैं 440 अपॉन 10 इज इक्वल टू n, ये कैंसिल इससे, तो n की वैल्यू आ गई 44, डिनोमिनेटर में 1 लिखते हैं, राइट। तो आंसर आ गया हमारा देयरफॉर 44th टर्म ऑफ गिवन एपी बी 132 मोर देन इट्स कौन से टर्म से 31st टर्म, इट्स 31st term. So this is the required answer of this question. Easy, प्रैक्टिस करते रहिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, मैथ्स बहुत आसान होती जाएगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कहा गया है इफ द 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52 एंड 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, फाइंड द एपी। तो सबसे पहले अगर कहीं पर ये कहा गया है कि फाइंड द एपी, इट मीन्स आपको एपी की मिनिमम 3 टर्म्स निकाल के दिखानी है, राइट। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है, 10th टर्म ऑफ एन एपी, 10th टर्म ऑफ एन एपी इज 52, तो A10 की वैल्यू हो गई 52, राइट। अब हम आपको बता चुके हैं कॉन्सेप्ट पार्ट में कि इस A10 को हम डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, दैट इज A प्लस 9D इज इक्वल टू 52, ये हो गई हमारी इक्वेशन 1, राइट। उसके बाद क्या कहा गया है, 17th टर्म इज 20 मोर देन इट्स 13th टर्म, तो जो 17th टर्म है, 17th टर्म 13th टर्म से, अब 17th टर्म 13th टर्म से
ये जो है इससे कितनी ज्यादा है 20, मतलब ये हमारी इससे 20 ज्यादा है। व्हाट इट मीन्स, अगर ये 10 है तो ये 30 है, अगर ये सपोज 25 है तो ये हमारी 45 है, मतलब ये वाली टर्म इससे 20 ज्यादा है। तो इक्वल बनाने के लिए हमको इधर 20 ऐड करना पड़ेगा। देख लीजिए, अगर इधर 20 कर रहे हैं इक्वल हो गया, राइट। ये समझाने का पार्ट था, क्लियर। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो A17 को हम डायरेक्टली A प्लस 16D लिख सकते हैं और A13 को हम डायरेक्टली A प्लस 12D लिख सकते हैं और प्लस 20 है, राइट। अब देखिए इन दोनों को इधर ले चलते हैं, तो A प्लस 16D माइनस A माइनस 12D इज इक्वल टू 20। A से A कैंसिल, 16D माइनस 12D दैट इज इक्वल टू 4D 20। ये 4 इसके नीचे, ये आ गया, 4 से कैंसिल 5, सो D की वैल्यू तो हमको पता चल गई, दैट इज 5, राइट। अब हमें A की वैल्यू निकालनी है, तो ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ D, ऑन पुटिंग वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन 1, तो ये हो जाएगा A प्लस 9B, D की वैल्यू 5 इज इक्वल टू 52, ये हो गई। इट मीन्स A प्लस मल्टीप्लाई किया 45 इज इक्वल टू 52, इसको इधर शिफ्ट किया 52 माइनस 45 विच इज इक्वल टू 7, तो A की वैल्यू आ गई हमारी 7। हमको A पता चल गया, D पता चल गया। अब हमको निकालना क्या है, AP की वैल्यू निकालनी है। तो AP का फर्स्ट टर्म क्या होता है, A1, A1 की वैल्यू होती है A विच इज इक्वल टू 7, तो A1 की वैल्यू हमको पता चल गई 7। A2 की वैल्यू क्या होती है, अगेन डायरेक्टली हम लोग लिख सकते हैं कि A2 मतलब A प्लस 1D, 1 लिखते नहीं है तो ये आ गया। अब A की वैल्यू है 7 प्लस D की वैल्यू है 5, दोनों का सम आ गया 12, तो A2 की वैल्यू हमको पता चल गई 12। अब थर्ड टर्म निकालते हैं, तो थर्ड टर्म होता है हमारा A3 A प्लस 2D डायरेक्टली। अब A की वैल्यू यहां से 7 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5, ये हो गया, तो 7 प्लस 2 5 10 विच इज इक्वल टू 17, तो A3 की वैल्यू आ गई हमारी 17। तीन टर्म हमने कहा था, A1 निकाल लिया, A2 निकाल लिया, A3 निकाल लिया। Therefore required AP B क्या हो गई हमारी, फर्स्ट टर्म 7, सेकेंड टर्म 10, 12 एंड थर्ड टर्म 17। This is required AP of this question. This is the procedure to solve this question. Easy, कुछ नहीं करना था, सिर्फ दो कंडीशन दी है, उन कंडीशन से A और D की वैल्यू निकाली, तीन टर्म निकाल लिए, हमको AP मिल गई। ठीक है कि नहीं। तो ये हमारे एक्सरसाइज 5A के कुछ क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन था। आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, समझिए, फिर भी कोई डाउट आता है तो आप हमारे चैनल के थ्रू हमसे पूछ सकते हैं, राइट। तो मेहनत करते रहिए, हम आपके साथ हैं मार्क्स दिलाने के लिए। बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स, कोशिश हम लोग 10 to 100। ओके, चलिए फिर मिलते हैं हम अपने नए वीडियो नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्दी। तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू ऑल ऑफ यू।